अब जैसा मिस्टर तुषार ने कहा था वैसे वहां शिव और केतन के पास एक गार्ड आता है और वो उनको लेके उस बिल्डिंग के मैन कॉरिडोर से होता हुआ लिफ्ट में ले जाता है और वहां जाके वो 12वीं मंजिल का बटन दबाता है। अब वो तीनों 12वीं मंजिल पे आ जाते हैं और वहां दरवाजा ओपन होते हैं। शिव और केतन अपने सामने एक बड़ी सी लैब टाइप का रूम देखते हैं जहां पे काफी सारे लोग व्हाइट कोट पहने कुछ काम कर रहे थे। अब वो तुषार का गार्ड उनको लेके वहां उन लोगों के बीच ले जाता है और उन दोनों का उन सबसे इंट्रो करवाता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब वहां वो लोग शिव और केतन को यहाँ वो लोग क्या करते हैं उसे बारे में समझाने लगते हैं और वो दोनों गौर से उनके बातें सुनते हैं और सब कुछ समझाने के बाद अभी के लिए वो उन्हें बेसिक का काम दे देते हैं। वहां दूसरी ओर तुषार आहूजा अभी उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाता है और जैसे वहां का दरवाजा वो खोलता है तो वहां उसे चारों ओर अंधेरा दिखता है। अब वो उस अंधेरे में संभलते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है और जैसे वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहां थोड़ी दूर एक बड़ी सी कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है और उसे दरख्त तुषार तुरंत अपने कदमों पर बैठ जाता है और उसे सैल्यूट करता है। अब वहां सामने कुर्सी पे बैठा शख्स उससे पूछता है कि क्या वो दो लड़के आ चुके हैं यहाँ। अब इस पे तुषार आहूजा कहता है जी बॉस, जैसा आपने कहा हमने उनको भनक भी नहीं पड़ने दो है कि हमें पता है कि वो लोग कौन है और उनकी एंट्री इस शहर में तो करवाई, साथ ही आपने जैसा कहा वो अब आज से यही हमारी ऑफिस के 12 मंजिल पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट का ऑफिस है वहां काम करने लगा दिया है। अब इस पे वो सामने वाला इंसान उससे कहता है कि बहुत बढ़िया किया तुमने, लेकिन उस लड़के पे अपनी नजर बनाए रखना, वो काफी चालाक है। अगर उसे थोड़ी भी भनक हुई कि हमें पता है कि वो लोग कौन है तो काफी दिक्कत आ सकती है और हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। अब इस पे तुषार कहता है जी बॉस आप चिंता मत कीजिए, आपने कहा वैसा ही होगा। अब वहां सामने वाला शख्स उसे कहता है वो जल्द उसके पापा को ढूंढने की कोशिश शुरू करेगा, तो वो जो पता लगाना चाहे तुम या कोई उसे रोकना मत, वो जो करें उसे करने देना, सिर्फ उस पर नजर रखना और क्या हो रहा है उसके बारे में अपडेट देते रहना। अब इस पे तुषार उन्हें तिल कहता है। अब वहां वो उसका बॉस उससे कहता है तुमने वो चारों लड़कों को B.O.E भेज दिया या नहीं। अब इस पे तुषार उससे कहता है बॉस चारों में से सिर्फ एक ही B.O.E से वापस आया था, बाकी के तो बाद में आने वाले थे, मगर जब से वो फल किसी ने खा लिया तो मैंने उनको मैसेज भेज दिया कि वापस आने की कोई जरूरत नहीं। अब तुषार आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि समीर यहाँ आया था तो उसके बाद वो विहान सिटी उस फ्रूट को पाने के लिए गया था, मगर जब वो वहाँ से यहाँ वापस आया तो वो कह रहा था कि उसका मुकाबला वहाँ एक विंसे ऑर्गेनाइजेशन के लड़के से हुआ और वो काफी ताकतवर भी था। वहां जब उन दोनों के बीच मुकाबला हुआ तो वहां विंसे ऑर्गेनाइजेशन का लड़का हमारे लड़के पे भारी पड़ रहा था और फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कायरा भी अचानक से वहां आ गई, तो समीर तुरंत वहां से भाग निकला और वापस यहां आ गया। यहां आके उसने मुझे उस लड़की के बारे में बताया और उसकी बात सुन अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो फल की पावर उसी लड़के के पास है, तभी तो वो समीर का मुकाबला कर पा रहा था। अब इस पे वहां सामने बैठा बॉस उससे कहता है तो अब ये लोग फिर से खड़े हो रहे हैं, ठीक है होने दो, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ कि उसका क्या करना है, अभी तुम उन दो लड़के पे ध्यान रखो कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अब इस बात पे तुषार फिर से उनके सामने सर झुकता है और पीछे मुड़ जाने लगता है। अब वहां उसे जाता है देख पीछे से फिर से एक आवाज आती है कि तुम्हारे पापा को कहना कि उनको मैं बुला रहा हूँ। अब इस पे भी तुषार उनकी ओर देख कहता है मैं कह दूंगा कि मालिक आपको बुला रहे हैं, और ऐसा कह के वो वहां से बाहर निकल जाता है और वापस लिफ्ट में बैठ 24 में माले की अपनी ऑफिस में आ जाता है। वहां शाम होते ही शिव और तुषार वहां से बाहर निकलने लगते हैं और फिर वो वहां से बाहर निकल वो तुरंत अपने रहने की जगह पे आ जाते हैं।
अभी वो लोग लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचे ही थे तो वहां उन्हें अमर और डेनियल मिलते हैं और उनको देख वो उनसे हाथ मिलाते हैं। अमर वहां उनसे कहता है कि आज तो तुम हमें पूरे रास्ते कहीं दिखे नहीं, क्या आज जल्दी निकल गए थे। अब वहां अमर की बात पे शिव उसे कल क्या क्या हुआ वो सारी बातें उन दोनों को बताता है और उसकी बात सुन अमर और डेनियल उन दोनों को कांग्रेट्स करते हैं, जिसपे वो लोग भी थैंक यू कहते हैं। अभी वो बात कर रहे थे कि तभी वहां अमर चिप पे किसी का फोन आता है और नंबर देख अमर तुरंत वहां एक साइड पे चला जाता है सबसे दूर और फोन पिक करके कहता है, हाँ तुषार बोस कहिए क्या बात है। अभी अमर और डेनियल शिव और केतन से बात कर रहे थे कि वहां अमर को तुषार आहूजा का कॉल आता है और उनका कॉल देख अमर तुरंत अपनी जगह से थोड़ा साइड हो तुषार आहूजा का कॉल रिसीव करता है। अब वहां सामने से आवाज आती है कि तुम लोगों को मैंने जैसे कहा वैसे उन लोगों पे नजर रखे हुई है ना। अब तुषार आहूजा का सवाल सुन वहां अमर कहता है, हाँ बॉस आपने जैसा कहा वैसे ही कर रहे हैं और वो लोग अभी हमारे साथ है। अभी हमारी उनसे बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि उनको ट्रोया के मैन बिल्डिंग में काम मिल गया। अब उसके सवाल पे तुषार आहूजा उससे कहता है, हाँ मैंने ही दिलवाया हल है ताकि हमें जो पता लगाना है वो लगा सके, तो तुम बस जितना कहा गया है उतना करो और मुझे उन लोगों की पल पल की खबर देते रहना। अब इस पे अमन कहता है, ठीक है बॉस जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अब इतना कह के उन लोगों की बातें खत्म होती है और अमन वापस से शिव, केतन और डेनियल के पास जाता है। अब वहां जाके वो उन लोगों से कहता है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, आज साथ ही है तो और फिर जाएंगे कमरे में। अब उसकी बात पे शिव और केतन भी मान जाते हैं और वो चारों कैंटीन में जाके खाना ले एक टेबल पे बैठ खाना खाने लगते हैं। अब खाना खाते समय अमन अपनी बात शुरू करते हुए कहता है कि इससे पहले तुम लोग कहाँ काम कर रहे थे। अब इस पे शिव और केतन दोनों घबरा जाते हैं और क्या कहे वो सोचने लगते हैं जी। तभी शिव बोलता है कि हम तो यहाँ अभी अभी आए हैं, इससे पहले हम तो अर्थ पे थे पढ़ रहे थे। अब शिव की बात सुन केतन भी उसकी बात में हामी भरता है और इस पे अमन भो कहता है, ओ अच्छा ठीक है। और फिर वो उससे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ के बारे में किसने बताया, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और तुम लोग आना चाहो ऐसे। अब अमन का सवाल सुन शिव और केतन काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग सच तो बोल नहीं सकते और यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कैसे आते हैं वो उन लोगों पता नहीं था, तो अगर उन्होंने झूठ कहा तो इनको पता चल जाएगा। अब क्या करें उस बारे में फिर से वो दोनों सोचने लगते हैं। अब थोड़ी देर में केतन को एक आइडिया आता है और वो तुरंत वहां से खड़ा हो उनसे कहता है, मुझे एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। और उतना कह के वो वहां से साइड में चला जाता है और उसे ऐसे जाता देख अब शिव सोचता है कि अब वो ऐसा क्या करें कि वो उस सवाल से बचे। कि तभी वहां केतन तुरंत वापस आता है और शिव से कहता है कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट से कॉल था, उनको हमें आज जो काम दिया था वी रिपोर्ट अभी भेजने को कहा है, तो हमें अभी कमरे में जाके वो भेजना होगा। अब वहां शिव केतन की बात समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है और वो तुरंत वहां से खड़ा होता है और डेनियल और अमर से कहता है, सॉरी काम है तो हमें अभी जाना होगा, तो बाद में बात करेंगे। और ऐसा कह के वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और जाके तुरंत लिफ्ट में चले जाते हैं। अब लिफ्ट में जाते ही शिव वहां केतन का शुक्रिया करता है कि उसने सही समय पे बढ़िया बहाना बना लिया और वो बच गए। अभी दूसरी ओर अमर डेनियल से कहता है कि आखिर ये कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपा के बचेंगे। अब उसकी बात पे डेनियल उससे कहता है, अमर ये क्या कर रहे हो तुम, अगर उन्हें शक हो गया हम पे तो क्या होगा, और ये भूलो मत हमें उनकी आइडेंटिटी का खुलासा नहीं करना, हमें सिर्फ उससे जो इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा है वो निकालनी है। अब उस पे अमर कहता है, हाँ तुम ठोक कह रहे हो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अब उसके बाद वो दोनों भी अपने कमरे में जाने के लिए कैंटीन से निकल लिफ्ट में चले जाते हैं।
वहां दूसरी ओर शिव केतन से रूम में आके कहता है कि आज दोपहर तुमने देखा था उस मशीन को जिसपे रिसर्च और डेवलपमेंट के सारे हेड उस पे काम कर रहे थे। अब उसपे केतन शिव से कहता है हाँ मैंने देखा था, वी किसी छोटी सी मशीन पे काम कर रहे थे। अब उसपे शिव कहता है हम हो सके उतनी जल्द वो मशीन उन लोगों से चुरानी होंगी। अब इसकी बात पे केतन पहले चौंक जाता है, फिर वो कहता है देखो पहले भी मैंने जैसा तुमसे कहा कि तुम जो कहोगे वैसा हम करेंगे, मगर शिव अगर हम ऐसे जल्द से वहां से वो मशीन चुराएंगे तो सबको हम पे शक होना शुरू हो जाएगा और हमें अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले हमें इन लोगों का भरोसा जितना होगा। अब इस पे शिव केतन से कहता है देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सच में हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा वरना सब किए कराए पर पानी फेर जाएगा। अब इस पे केतन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। अब इस पे शिव उससे कहता है देखो अभी तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा नहीं सकता, बस मैं जो कह रहा हूँ अभी तुम उस पे ध्यान दो। अभी वो लोग वहां बातें कर रहे थे कि वहां उनके पास के कमरे में डेनियल और अमर उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे और ये सारी बात सुन डेनियल कहता है ये तो अच्छा हुआ आज इन लोगों के जाने के बाद तुषार भाई की मदद से उनके रूम के दरवाजे का पासवर्ड पता कर कमरे में सारे जगह ऑडियो मशीन लगा दी है, जिससे अब वो लोग जो भी बात करेंगे वो हमें सुनाई देगी और इन लोगों ने जो ये बात अभी की है उसके बारे हमें जल्द से जल्द तुषार बॉस को बताना होगा। अब जब अमर और डेनियल शिव और केतन की सारों बातें सुन लेते हैं तो वो उस बारे जाके तुषार आहूजा को बताना तय करते हैं और फिर जब उन्हें वहां कोई और आवाज नहीं आती तो वो लोग सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह शिव और केतन को एक शॉप से रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए कुछ सामान लेना था, इस वजह से वो लोग जल्द से उठ अपने कमरे से निकल जाते हैं। अब जब वहां डेनियल और अमर उठते हैं और जब वो फ्रेश होजे अपने कमरे से बाहर निकल के शिव और केतन को अपने साथ कैंटीन में नाश्ता के लिए बुलाने जब उनके कमरे के आगे जाते हैं तो उन्हें वहां ताला मिलता है और उसे देख पहले वो काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग इतनी सुबह सुबह गए तो गए कहाँ। अब वो लोग तुरंत अपनी चिप से आज सुबह उन लोगों के बीच क्या बात हुई वो सुनने लगते हैं और वो सुन के उन्हें पता चलता है कि वो लोग अपने डिपार्टमेंट का सामान लेने गए हैं। अब वहां डेनियल अमर को कहता है कि वो लोग ट्रॉया के मैन ऑफिस पहुंचे उससे पहले तुषार बॉस को फोन कर कल रात हमने जो सुना वो बता दो वरना कहीं ये शिव और केतन सच में वहां से वो मशीन चुरा ना ले। अब डेनियल की बात सुन अमर भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं अभी तुषार बॉस को कॉल करता हेलू और ऐसा कह के वो तुषार आहूजा को अपनी चिप में ढूंढ कॉल लगाता है। अब वहां सामने थोड़ी देर में तुषार आहूजा अमर का कॉल पिक कर लेते हैं और उससे इतनी सुबह कॉल करने की वजह पूछता है। अब उनकी बात पे अमर उससे कल रात शिव और केतन की सुनी हुई सारी बातें उन्हें बताता है और कहता है कि वो लोग आज से ही उसे चुराने की कोशिश करेंगे तो आपको उनका कुछ करना होगा। अब उनकी बात सुन वहां मिस्टर तुषार की बड़ी हंसने की आवाज आती है और वो कहते हैं मैं वही तो चाहता हूँ और इसीलिए तो मैंने उन्हें वहां काम पे रखा है और मैंने उस मशीन को भी वहां जानबूझकर रखवाया था ताकि उनको पता चले कि वो क्या है। अब उस पे वहां अमर उनसे कहता है मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर उन्होंने वो मशीन चुरा ली तो। अब उस पे तुषार आहूजा उससे कहते हैं कि देखो मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम सिर्फ वो लोग वहां बैठ आपस में क्या बात लड़ रहे हैं वो बताना और मैंने जो चीज मालूम करने को कही है वो पता लगाने की कोशिश करो। अब इस पे अमर ठीक है कहता है और फोन रखता है और डेनियल को जाके सारी बात बताता है और कहता है हमें जल्द से उससे पता लगाना होगा कि वो चीज कहाँ है। अब इस पे डेनियल कहता है फिक्र मत कर, हम जल्द पता लगा लेंगे और अब वो दोनों ऐसे आपस में बातें करते हुए वहां से जाने लगते हैं। अब वहां मिस्टर तुषार अमर के फोन रखने के बाद तुरंत किसी को कॉल करते हैं और उनसे कहता है कि अब तुम तुम्हारा प्लान शुरू करो और उतना कह के वो फोन रख देते हैं।
दूसरी ओर अभी शिव और केतन को कल जो सामान लाने की कहा था वो सामान वो दुकान से ले ट्रॉया की मैन बिल्डिंग में चले जाते हैं। अब तो उनके पास कार्ड था तो अंदर जाने के लिए किसी की जरूरत भी नहीं थी। अब वो लोग जैसे अंदर जाते हैं वहां शिव एक लड़की से टकरा जाता है और वहां वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक साथ दिनों आई एम सॉरी कहते हैं। अब इस पे फिर से वो दोनों कोई बात नहीं भी कहते हैं और वहां केतन उन दोनों को एक जैसे बोलता देख उसकी हंसी निकल आती है। अब वहां वो दोनों भी वपोश खड़े हो जाते हैं और वो लड़की शिव से कहते हैं वो मैं आज ही जॉइंट हुई हूँ और मुझे जिस जगह काम करना है वो जगह मिल नहीं रही तो इसलिए मैं आसपास नजर घुमाते हुए चल रही थी और मैं आपसे टकरा गई। अब उस पे शिव उससे कहता है नहीं मैं भी मेरे दोस्त के साथ बातें करते हुए जा रहा था ती मैंने भी आपको नहीं देखा। अब इस पे वो लड़की कहती है कोई बात नहीं और वो आगे कहती है अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे मेरा डिपार्टमेंट भी ढूंढना है वरना मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊंगी। अब इस पे शिव कहता है ओ हमें भी देर हो रही है तो हम भी चलते हैं और फिर उसे कुछ याद आता है और वो उससे कहता है कि कहीं आप रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंटे तो जॉइंट नहीं हुई ना। अब उसकी बात सुन वहां सामने वाली लड़की उससे कहती है हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता। अब केतन भी शिव की बात सुन चौंक जाता है और वो उससे कहता है हाँ भाई तू इसे जानता है क्या और तुझे कैसे पता कि ये रिसर्च और डेवलपमेंट में काम कर रही है। अब उन लोगों की बातें सुन शिव को हंसी आ जाती है और वो वहां हंसने लगता है और उसे ऐसे हंसता देख वहां केतन और वो लड़की दोनों उसे बड़े अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। अब शिव उनको ऐसे खुद की ओर घूरता दरख वो कहता है अरे अभी मैं तुमसे टकरा के नीचे गिरा तो वहां आपका आईडी भी गिर गया था और मैंने उस पे रिसर्च और डेवलपमेंट पढ़ा दिखा मगर उस वक्त मैंने गौर नहीं किया मगर आपने जब ये बात कही कि आप नई है और डिपार्टमेंट ढूंढ रही है तो फिर मैंने आपसे कहा। अब शिव की बात सुन वहां वो लड़की कहती है ओह तो तुम्हें पता है कि वो डिपार्टमेंट कहाँ है। अब उसे शिव उससे कहते हैं अरे पता क्या हम खुद वहां काम करते हैं और हम भी नए नए ही है कल ही हम यहाँ जॉइंट हुए हैं और ऐसा कह के वो उससे कहता है तो चलो हमारे साथ ही हम तुम्हें दिला दे कि हमारा डिपार्टमेंट कहाँ है और ऐसा कह के शिव और केतन आगे चलने लगे और वो लड़की उनके पीछे पीछे चलती हुई उनके साथ लिफ्ट में चली जाती है। उसके बाद शिव 12वीं मंजिल का बटन दबा देता है। अब लिफ्ट क्लोज हो ऊपर की ओर जाने लाग तो है वहां लिफ्ट जा रही थी कि वो लड़की कहती है अरे मैंने तुम लोगों को मेरा नाम तो बताया ही नहीं मेरा नाम पूर्वा है और तुम्हारा। अब उसकी बात पे शिव और केतन अपना नाम सागर और तीर्थ बताते हैं और उतने ही वहां लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो लोग वहां 12वीं मंजिल पे आ चुके होते हैं। अब शिव पूर्वा से कहते हैं तो ये है हमारा डिपार्टमेंट और ऐसा कह के वो बाहर निकल आगे चलने लगता है और उनके पीछे पीछे केतन और पूर्वा जाने लगते हैं और वो लोग वहां जहां डिपार्टमेंट के सब लोग बैठते थे वहां पहुंचते हैं और वहां जाके वो जो सामान उन लोगों ने उनसे मंगवाया था वो वहां टेबल पे रखते हैं और उन लोगों को पूर्वा के बारे में बताने लगते हैं। अब वहां जब शिव पूर्वा से उन लोगों को मिलाता है तो उस पे सामने से एक शख्स खड़ा हो पूर्वा से कहता है मैं इस टीम का लीडर दक्षित हूँ और ये मेरे साथी किशन रिद्धि हर्ष है और इन दोनों से तो तुम मिल चुकी हो। अब इस पे पूर्वा सबको अच्छे से ग्रीड करती है तो उसके जवाब वो लोग भी उसका वेलकम करते हैं और उसके बाद वहां दक्षित पूर्वा से कहता है आज से तुम भी सागर और तीर्थ के साथ काम करोगी और कोई दिक्कत हो तो तुम हमें पूछ सकती हो। अब इस पे पूर्वा सिर्फ हाँ में सर हिला देती है और उसके बाद दक्षित उनसे कहता है कि हर्ष और रिद्धि जो है एक बैटरी पे काम कर रहे हैं जो अगर बन जाए तो हमको जेन या जानवर को मारने से जो उनकी पावर कुछ ही देर के लिए मिलती है वो इस बैटरी के बनने से हम वो ही पावर लंबे समय तक इस्तेमाल कर ओएंगे और तुम लोगों को तो पता है अगर ऐसा हो गया तो हम लोग हमारे दुश्मनों को आसानी से धूल चटा पाएंगे। अब दक्षित उतना कह के पूर्वा
सागर तीर्थ की ओर देखते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम तीनों उन दोनों की उसमें मदद करो। वो लोग तुमसे जो कहे वो करके उनकी उस बैटरी को बनाने में मदद करना। अगर ये सफल तरीके से काम हुआ तो मिस्टर तुषार हम सबको काफी बड़ा इनाम देंगे। अब उसकी बात सुन शिव और केतन थोड़े हैरान तो हुए, मगर वो अपनी हैरानी छुपाते हुए उससे हाँ कह देते हैं। तो अब इस पे दीक्षित अब रिद्धि की ओर देखते हुए कहता है, तो फिर अब तुम और हर्ष इंदौर को अपने साथ ले जाओ, उनको समझाओ कि उनको क्या करना है और जल्द से उस बैटरी को पूरा करने के काम में लग जाओ। और इतना कह के वो अपनी आंखों से रिद्धि और हर्ष को एक इशारा करता है, जिसपे वो लोग तुरंत ठीक है कह देते हैं। अब वो लोग वजह उन तीनों को अपने साथ आने का कहते हैं, जिसपे अब पूर्वा, शिव और केतन उनके साथ चलने लगते हैं और वो आगे एक कांच का दरवाजा खोल एक बड़े से कमरे में आ जाते हैं, जहां कमरे के आसपास काफी सारा सामान गिरा हुआ था, मगर उसके बीचों बीच एक सफेद टेबल था जिसपे कुछ नहीं रखा हुआ था, मगर फिर भी वहां सभी और लेजर लाइट थी। तो अगर उस टेबल के पास कोई भी जाता तो वो वही उस लेजर लाइट के कांटेक्ट में आते ही उसका शरीर कट जाता। अब वो देख वहां पूर्वा और केतन एक साथ वहां हर्ष से पूछते हैं कि उस खाली टेबल के पास इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों है। अब उस पे हर्ष कहता है कि वो खाली टेबल नहीं है, और वो ऐसा कह के अपने चिप से उन लेजर को वहां से हटा लेता है और फिर वो सब वहां उस टेबल के पास जाते हैं। वहां जाते ही रिद्धि अपनी चिप से 5 चश्मे निकालती है और एक अपने पास राख बाकी के उन चारों को देके पहनने को कहती है। अब उसके ऐसा कहने पे वहां सब लोग उससे चश्मे लेके उसे पहनते हैं और जैसे टेबल पे देखते हैं तो उन्हें एक अपने हाथ के जितनी बैटरी दिखती है, और वो देख वो सब काफी हैरान हो जाते हैं और फिर वो सब अपने चश्मे हटाते हैं तो फिर से वहां उन्हें कुछ नहीं दिखता। अब ऐसा देख वो एक उलझन भरी नजरों से हर्ष और रिद्धि की ओर देखते हैं। अब उनको ऐसे अपनी ओर देखता देख वो लोग के मुंह पे स्माइल आ जाती है और वो लोग कहते हैं, हम ये सभी लोगों की चिप में फिट कर सके इसलिए नैनो साइज में बना रहे हैं, इसलिए तुम लोग इसे अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। इसे देखने के लिए तुम लोगों को ये चश्मे पहनने होंगे। अब इस पे अब केतन कहता है, तो ये बात है, मतलब यहाँ जो अभी लेजर थी वो इस बैटरी की सुरक्षा कर रही थी वो। अब इस पे वहां रिद्धि और हर्ष हाँ में सर हिलाते हैं और फिर वो लोग उन तीनों को कहते हैं कि अभी तुम लोग देखते रहो कि हम कैसे कर रहे हैं, वैसे भी अब ये तैयार हो ही चुकी है, बस एक आज तुम लोग जो सामान लाए हो ये इसमें इंस्टॉल हो जाए फिर देखना। अब ऐसा कह के वो दोनों वहां उस बैटरी पे काम करने लगते हैं और शिव, केतन और पूर्वा उन्हें काम करता देखने लगती है। बिच बिच में वो लोग वहां उन तीनों से कुछ मांगवाते तो कभी कभी काम में मदद लेते और ऐसे करते करते उन लोगों को 5 घंटे हो जाते हैं कि तभी अब रिद्धि और हर्ष अपने ग्लासेस उतारते हुए कहते हैं कि बैटरी बन चुकी है। अब ये सुन वहां वो तीनों भी अपने चश्मे निकाल लेते हैं और शिव और केतन ये सुन कि ये बैटरी तैयार हो गई तो वो लोग खुश होने के बजाय काफी शौक में आ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के दिमाग में बस अभी एक ही ख्याल आ रहा होता है कि अगर ये बैटरी यहाँ ट्रोया के सब लोगों के पास चली गई तो जो अब तक ये लोग फ्लिश पे भारी पड़ रहे थे, इस अर्थ पे वो अब सभी अर्थ पे कब्जा जमा लेंगे। अब वो दोनों क्या करें उस बारे में सोचने लगते हैं और उधर जब रिद्धि, हर्ष और पूर्वा उन दोनों के उतरे हुए चेहरे को देख उनसे पूछते हैं, क्या बात है, तुम दोनों खुश नहीं दिख रहे, कुछ हुआ क्या। अब उनकी बात सुन शिव और केतन तुरंत अपने होश में आ जाते हैं और अब उनको अपनी ओर ऐसे घूरता देख वो दोनों काफी घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। अब वहां हर्ष और रिद्धि जो शिव और केतन की ओर घूर कर देख रहे थे कि उन्हें देख अब शिव कहता है, नहीं हम काफी खुश हैं, बस ये सोच रहे हैं कि बिना किसी को दिए हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम करता है या नहीं। अब इस पे हर्ष उससे कहता है कि हम लोग भी अभी यही तय नहीं कर पा रहे कि हम ये किस पे इस्तेमाल करें, और फिर वो लोग लुक सोचते हुए शिव से कहते हैं कि क्या ये तुम अपनी चिप में डलवाओगे जिससे हमें पता चले ये कैसे काम करती है।
अब ये सुन शिव सोच में चला जाता है कि अगर मैंने ये बैटरी मेरे चिप में डलवाड़ी तो फिर मेरी इनविजिबल होने की पावर, भागने की पावर और बाकी सारी पावर में जब तक चाहूंगा तब तक उसे यूज कर सकूंगा और ऐसा करने से फिर तो मुझे कोई हरा भी नहीं पाएगा। अब वो इस बारे में आगे सोचता है कि एक बार उसके दिमाग की चिप में ये बैटरी फिट हो गई उसके बाद में इस बैटरी को नष्ट कर दूंगा और इन सारे लोगों को भी मार डालूंगा जिससे ये दूसरी बार वैसी बैटरी बना ना पाए। अब शिव ऐसा सोच उन लोगों को इसके लिए हाँ कहने जाने ही वाला था कि उसे मिस्टर राहुल की कही हुई बात याद आई कि किसी को भी अपनी चिप के बारे पता मत चलने देना को तुम्हारे पास वह चिप है जिसे सालों से सब लोग पाना चाहते हैं। अब इस बारे में सोचते हुए शिव सोचता है कि अगर मुझे ये बैटरी डलवानी होगी तो मेरे दिमाग में चिप जहाँ है उसकी लोकेशन मुझे इन लोगों को देनी होगी और अगर वो इन्हें मिल गई और ये बैटरी डालने के लिए अगर मेरी चिप को इन्होंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके खोलने की कोशिश की तो इन्हें ये पता चल जाएगा कि ये ट्रोया से नहीं फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और मेरी ही चिप वो चिप है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। अब ये सब सोच शिव तय नहीं कर पा रहा था कि अब वो इसका जवाब क्या दे क्योंकि वो मना करता तो वो उससे उसका कारण पूछते और अगर हाँ करता तो फिर उन लोगों को उनका राज पता चल जाता। अब शिव को ऐसे चुप देख वहां रिद्धि उससे पूछती है, क्या बात है सागर, तुम चुप क्यों हो गए, जवाब दो। अब रिद्धि की आवाज सुन शिव उससे कहता है कि वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या आप ये पूर्वा के चिप में डालकर चेक नहीं कर सकती। अब इस पे रिद्धि उससे कहती है कि नहीं शिव, इस प्रोसेस के दरमियान हमें इंसान के दिमाग का ऑपरेशन कर चिप को निकाल उसमें ये डालना होगा और जैसा तुम देख रहे हो तुम तीनों में तुम एकदम फिट हो यानी तुम पे हम आसानी से ये काम कर सकते हैं और तुम्हें कुछ होगा ही नहीं। अब इस पे शिव कहता है, तो आप लोग भी तो हो यहाँ, आप दोनों में से ही क्यों कोई अलग डाल के चेक नहीं कर लेता है। अब इस पे वहाँ हर्ष कहता है कि हम तो कब का कर लेते मगर अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो इसे फिक्स करने के लिए हम दोनों का तो होना जरूरी होगा। अब इस पे शिव कहता है कि इस बिल्डिंगे तो को सारे लोग काम करते हैं, उनके से किसी को बुला लो। अब इस पे रिद्धि कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी इस पूरे शहर में ये बात किसी को पता नहीं कि हमें ऐसी कोई बैटरी बनाई है, ये बात सिर्फ हम रिसर्च और डेवलपमेंट के लोगों को ही पता है और सिर्फ मिस्टर तुषार आहूजा को। अब वो आगे कहती है और तुम्हें तो पता है वहाँ किसान और दीक्षित तो एक दूसरे मशीन के काम पे बिजी है और तीर्थ या पूर्वा में से कोई चलेगा नहीं, तो अब रहे तुम तो ये काम के लिए तुम्हें अपनी मंजूरी देनी ही होगी। अब ये सुन शिव अब घबराने लगता है और फौर वो घबराते हुए उनसे पूछता है कि अगर इसके दौरान कुछ गड़बड़ हो गई और मैं मार गया तो। अब इस पे हर्ष और रिद्धि उससे कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हम तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन लर उसे खोल के तुम अपनी चिप की लोकेशन हमें बताओगे, उसे हम अपने टेक्नोलॉजी के मदद से निकाल लेंगे और फिर उसमें ये बैटरी इंस्टॉल कर वापस से तुम्हारे दिमागे डाल देंगे और फिर हम तुम्हें पहले के जैसा कर देंगे, इसमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जब शिव देखता है कि उसका बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो रिद्धि और हर्ष से कल तक उसे थोड़ा तैयार होने का वो लोग वक्त दे और वो कल आके उनको आके फिर मिलेगा। अब शिव की इस बात पे वहां उन दोनों में से कोई विरोध नहीं उठाता और ठोके कहते हैं। फिर जब वो लोग खिड़की से बाहर दरखते हैं तो शाम हो रही थी, तो ये देख वहां हर्ष सागर, तीर्थ और पूर्वा के नाम ले उनसे कहता है कि आज ला काम खत्म हो चुका है तो तुम लोग जाओ और सागर तुम आज पूरी शाम और रात है सोचने के लिए, हमें कल तुम्हारा हमें जवाब चाहिए और ऐसा कह के वो उनको अलविदा कहता है। अब उस पे वहां वो लोग भी उसे अलविदा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वहां रिद्धि और हर्ष उस केबिन से निकल किशन और दीक्षित के पास जाते और वो लोग जब उनके पास जाते हैं तो दीक्षित उनसे पूछता है कि मिस्टर तुषार ने जो पता लगाने को कहा था वो तुमने पता लगा लिया। अब इस पे वहां रिद्धि कहती है, एक तरह से मान लो कि अब पता चल गया,
हमने उस लड़के को अपनी जाल में फंसा लिया है, बस अब कल वो आए। कल वो खुद हमें उसके चिप की लोकेशन दे देगा और एक बार वो मिल गई फिर हम उसे निकाल लेंगे। अब उसकी बात सुन वहां सब लोग हंसने लगते हैं और वही दूसरी ओर अभी शिव और केतन रास्ते से चलते हुए जा रहे थे और वहां केतन शिव को इतना उदास और किसी सोच में चलता देख उससे क्या हुआ वो पूछता है, लेकिन वहां शिव गुमसुम सा सीधा चले जा रहा था क्योंकि अभी उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि अब वो क्या करें, क्योंकि अब उसके एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई। क्या लगता है दोस्तों शिव क्या डिसीजन लेगा? क्या वो अपनी चिप की लोकेशन उन लोगों को दे देगा? अगर ऐसा हुआ तो तुषार आहूजा आसानी से शिव के दिमाग से वो चिप निकाल लेंगे और उससे फिर बड़ी तबाही आ सकती है। और अगर शिव ने उनको अपनी चिप की लोकेशन बताने से मना कर दिया तो वो लोग शिव के साथ क्या करेंगे? अब वो सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।